Hello friends, welcome to my channel. Today we are starting with a new chapter, that is chapter number 1, real numbers. First of all, we'll do the introduction of real numbers, that what actually real numbers are. अब real numbers में आपके पास introduction में मैं आपको कुछ statements भी बताऊंगी जिनका use करेंगे हम for solving the questions. But सबसे पहले देखते हैं कि real numbers होते क्या हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं natural numbers की. अब बेटा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स आपके पास जिनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन चलता जाएगा. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स कौन से होते हैं जिसमें हमारे पास जीरो भी क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है. यहाँ हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं. 0 1 2 3 4 सो ऑन ऐसे चलता जाएगा. ओके. उसके बाद हम बात करते हैं अगर हम इन नेचुरल नंबर का या होल नंबर के नेगेटिव्स ले लेते हैं. नेगेटिव्स कैसे, लाइक -1 -2 -3 -4. तो ये नंबर्स क्या बना देते हैं हमारे पास, इंटीजर्स. ये नंबर्स क्या बन जाते हैं हमारे पास, इंटीजर्स. ठीक है बेटा. अब इसमें हमारे पास -1 -2 -3 -4 जीरो भी इंक्लूड हो गया. 1 2 3 ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास क्या बनाते हैं, इंटीजर्स. इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की. रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म P अपॉन Q, जिन्हें हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. और Q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. लाइक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास 1 इज अ रैशनल नंबर. हाउ इज इट अ रैशनल नंबर, बिकॉज 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1. 2 इज अ रैशनल नंबर, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 अपॉन 1. ठीक है. सो दीज आर रैशनल नंबर्स. 1/4 इज अ रैशनल नंबर. अगर मैं 1/4 को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो ध्यान से देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ये एक सर्कल है. अगर मैं सर्कल के 2 पार्ट्स करती हूँ तो ये कितना बनता है, हाफ हाफ, मतलब 1/2 1/2. और अगर मैं इसके 4 पार्ट्स कर देती हूँ, अगर मैं इसके 4 पार्ट्स कर देती हूँ तो अब ये 4 पार्ट जो आपके पास ये आएंगे, ये वाला पार्ट कितना बन जाएगा आपके पास, 1/4. ये वाला पार्ट भी कितना बन जाएगा, 1/4. इज दिस क्लियर. तो हमारे पास रैशनल नंबर्स कौन से हो गए, विच वी कैन राइट इन द फॉर्म P अपॉन Q. इसके बाद हमारे पास बेटा होता है इरैशनल नंबर्स. इरैशनल नंबर्स. अब इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड, which cannot be expressed in the form P upon Q. ठीक है. जिन्हें हम P upon Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, √2 √3, ठीक है, √5. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ irrational numbers. So all these numbers are रियल नंबर्स. ओके. ये सारे के सारे आपके रियल नंबर्स में आ जाते हैं. तो हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं वो मेनली क्या हो जाता है, रियल नंबर्स में हमारे पास रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स, ये आ जाते हैं हमारे पास रियल नंबर्स में. ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो किस में आ जाते हैं, होल नंबर्स में. सारे के सारे होल नंबर्स किस में आ जाते हैं, इंटीजर्स में. सारे के सारे इंटीजर्स किस में आ जाते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स में. और ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, हमारे रियल नंबर्स में. ओके बेटा. नाउ विल मूव ऑन टू द थ्योरम, दैट इज थ्योरम 1.1. वो है हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब देखो बेटा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या चीज़, इसको हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. यूक्लिड्स आपके पास जिसने ये दिया था डिवीजन लेमा, वो यूक्लिड्स उसके नाम पे रखा गया है. डिवीजन मतलब कैसे हम जैसे डिवाइड करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है ये. तो लेट अस सी, मैं आपको एग्जांपल से ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक्सप्लेन करूँगी. जैसे हमारे पास है एक 7 नंबर है, हमने उसको 3 से डिवाइड किया. जब हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 2 6 माइनस किया तो कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया. अब जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिवाइजर. जिसको हमने डिवाइड किया है, 7 को डिवाइड किया है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंट. जो हमारे पास ऊपर कोशेंट. ठीक है. 2 क्या बन जाएगा हमारे पास, कोशेंट, एंड 1 इज रिमाइंडर. जो हमारे पास नीचे बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं,
रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है 7 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 1, दैट मीन्स डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने क्या किया, लेटर सपोज कर लेते हैं कि जो डिविडेंड है उसको हमने ए से डिनोट कर दिया, डिवाइज़र को हमने बी से डिनोट कर दिया, कोशेंट को क्यू से एंड रिमाइंडर को आर से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से ये क्या बन गया कि जो ए है वो किसके इक्वल होता है, बी क्यू प्लस आर के। तो ये हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इज डिविडेंड, B is divisor, Q is quotient and R is remainder. So Euclid's division lemma की हमारे पास जो statement होती है वो क्या होती है, given positive integers A and B, there exist unique integers Q and R satisfying A is equals to BQ plus R and R जो है वो आपका 0 और B से बीच में लाई करेगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे गिवन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास गिवन हैं, तो वहाँ पे एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, कोई दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर जो सेटिस्फाई करते हैं ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था, 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 ज़ा 6 माइनस किया 1, तो आपके पास ए जो था वो 7 था, बी जो था वो 2 था डिवाइजर, Q आपके पास क्वोशेंट था 3 एंड रिमाइंडर इज 1, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखो इसमें कि जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 0 और B के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं आपके पास रिमाइंडर 1 है तो आपका जो रिमाइंडर है वो B से हमेशा छोटा होगा, ठीक है, या 0 के इक्वल होगा। तो देखो 2 से छोटा है ना 1, क्योंकि B कितना है आपका 2 है और R कितना आया है 1, तो 2 से छोटा ही आएगा हमेशा, ठीक है। अब यूनिक इंटीजर Q एंड R का मीनिंग क्या है कि जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जब भी आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्वोशेंट 3 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा ऑलवेज। मतलब ये नहीं है कि आज आपके पास 3 क्वोशेंट आ रहा है और रिमाइंडर 1 आ रहा है, कल को आप डिवाइड करोगे तो कुछ और आएगा। नो, यूनिक इंटीजर का मतलब है कि हमेशा 3 और 1 ही आएगा अगर आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे। इज दिस क्लियर बेटा? सो दिस इज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नाउ विल यूज दिस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. So now we'll meet in the next video for exercise 1.1. Till then, bye bye.